जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी साथी हमारे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आज के इस वीडियो में साथी हम लोग जीके के कुछ बेसिक प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके निरंतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आते हैं प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, भारत की स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई थी? अगर बात करें साथी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की तो 1857 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये आप सभी से पूछ रखा है, भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ था? अगर बात करें साथी भारत के संविधान की, ये कब अंगीकृत हुआ था? तो साथी 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। आपका प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? जो भी साथी हमारे इसमें से जितने स्कोर कर सकें, जितने प्रश्न को करेक्ट कर सकें, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर बात करें साथी भारत के राष्ट्रीय फूल की तो कमल होगा। ऑप्शन नंबर बी में कमल दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अगर बात करें साथी पृथ्वी के सबसे बड़े महाद्वीप की तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। तो ऑप्शन नंबर बी में एशिया दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है साथी, कह रखा है प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अगर बात करें साथी भारत के सबसे बड़े राज्य की तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है साथी वो राजस्थान है। तो ऑप्शन नंबर सी में राजस्थान दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कह रखा है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अगर बात करें भारत के सबसे छोटे राज्य के साथ तो सबसे छोटा राज्य गोवा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में साथ ही सभी बेसिक प्रश्नों की चर्चा करेंगे जिससे संबंधित आपके एग्जाम में निरंतर पूछे जाते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? अगर बात करें साथ ही भारतीय संविधान की, इनमें कुल मिलाकर कितने अनुच्छेद वर्तमान में मौजूद हैं? तो कुल मिलाकर साथ ही 395 अनुच्छेद वर्तमान में हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में 395 आर्टिकल दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथ ही, भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके एसएससी जीडी की एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर बात करें साथ ही भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की तो प्रतिभा पाटिल जी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, आप सभी से पूछ रखा है, स्वतंत्रता संग्राम के कौन से नेता लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते थे? दैट मीन इस नाम से प्रसिद्ध थे। अगर बात करें साथ ही स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाल बाल पाल के नाम से कौन कौन से नेता साथ ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे, तो आप सभी को पता होना चाहिए साथ ही। लाल का मतलब क्या होता है? लाल का मतलब साथी लाला लाजपत राय। अगर बात करें बाल की साथी तो बाल का मतलब उस समय बाल गंगाधर तिलक से था। अगर पाल की बात करें साथी बिपिन चंद्र पाल, दैट मीन बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय के नाम से लाल बाल साथी ये तीनों नेताओं प्रसिद्ध थे। तो तीनों नेता का नाम ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे, आप सभी से पूछ रखा है साथी, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? अगर बात करें भारत के पहले प्रधानमंत्री की तो साथी तो जवाहरलाल नेहरू साहब थे। तो ऑप्शन नंबर ए में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेजेंट में प्रधानमंत्री कौन है आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कह रखा है साथी, भारत में मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? बेहतरीन प्रश्न है। अगर बात करें भारत में मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी साथी? 2014 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी में 2014 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, आप सभी से पूछ रखा है, भारत की स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख युद्ध कौन सा था? अगर बात करें साथी भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख युद्ध कौन सा था तो साथी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर बात करें साथी भारत के राष्ट्रीय गीत की तो वंदे मातरम था। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे, ये आप सभी से पूछ रखा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अगर बात करें साथी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्यालय की तो इसका मुख्यालय जो है साथी वो नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में नई दिल्ली दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया? अगर बात करें साथी भारत के राष्ट्रीय ध्वज की, ये किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया? तो साथी ये पिंगली वेंकैया के जरिए डिज़ाइन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर बात करें साथी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, भारत के किस राष्ट्रपति ने भारत रत्न पुरस्कार का निर्माण किया था? दिए गए ऑप्शन में साथी भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्होंने भारत के भारत रत्न का निर्माण किया था, दैट मीन इस पुरस्कार का निर्माण किया था, इस पुरस्कार को साथी लाया था। तो आप सभी को पता होगा भारत रत्न का पुरस्कार जो है साथी, इसका निर्माण जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है इनका नाम, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दिए गए ऑप्शन में से भारत का पहला उपग्रह साथी आर्यभट्ट था। तो ऑप्शन नंबर सी में आर्यभट्ट दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? अगर बात करें साथी भारत के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन के बारे में, तो ये दिए गए ऑप्शन में साथी कोलकाता भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। कुछ साथी कहेंगे हमारे कि साथी कोलकाता जो है भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है, परंतु जो प्रश्न के ऑप्शन में होगा उन्हीं में से आपको बताना होगा कि सबसे बड़ा या फिर सबसे छोटा, या फिर जिस तरीके से प्रश्न के साथ ही मांग रहेगी उस अनुसार आपको बताना होगा, वो ऑप्शंस में भी होना चाहिए। तो साथ ही भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है? कोलकाता का। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है हावड़ा कोलकाता, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है, भारत की स्वतंत्रता संग्राम किस आंदोलन को नमक सत्याग्रह कहा गया था? दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा साथी भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आंदोलन था जिसको नमक सत्याग्रह की साथी इसकी उपाधि दी गई थी? तो आप सभी जानते होंगे नमक सत्याग्रह जो है साथी, वो गांधी जी का जो दांडी मार्च था उसे नमक सत्याग्रह कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथी, यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट हुई है, इसको 2024 कर लीजिए आप। कह रहे हैं वर्ष 2024 का वर्ष किसकी गणना के अनुसार था? अगर बात करें साथी जो वर्ष 2024 है उसका वर्ष किसकी गणना के अनुसार था साथी? दिए गए ऑप्शन में से कुछ कैलेंडर्स के नाम दे रखे हैं, दैट मीन विक्रमी संवत के अनुसार था, या फिर संघ संवत, या फिर इस्लामी संवत, या फिर साथी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार था। तो आप सभी जानते होंगे जो साथी वर्ष 2024 का वर्ष है वो आपका संघ संवत के अनुसार था। साथी आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है संघ संवत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कह रखा है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? अगर बात करें साथी भारत के पहले गवर्नर जनरल की, तो विलियम बेंटिक थे। तो ऑप्शन नंबर बी में विलियम बेंटिक साहब का नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, आप सभी से पूछ रखा है, भारत में एकमात्र ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अगर बात करें साथी भारत में एकमात्र ज्वालामुखी किस जगह पर स्थित है, तो ये साथी अंडमान एंड निकोबार में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, भारत में सबसे पहले कोल खनिज किस राज्य में पाया गया था? जो साथी कोयला की खनिज थी वो सबसे पहले कौन से राज्य में मिली थी? क्या साथी बिहार में, या फिर मध्य प्रदेश में, या फिर उत्तर प्रदेश में, या फिर झारखंड में ये देखने को मिली थी? तो आप सभी जानते होंगे साथी सबसे पहला जो कोल खनिज है वो बिहार में मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए में बिहार दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, भारत का सबसे बड़ा अजगर कहाँ पाया जाता है? अगर बात करें भारत के सबसे बड़े अजगर की, ये किस जगह पर मिलता है साथी? तो ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी में मध्य प्रदेश दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अगर बात करें साथी चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति की, तो आप सभी जानते होंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। तो ऑप्शन नंबर बी में साथी इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, वह कौन सी भारतीय महिला है जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? अगर बात करें दिए गए ऑप्शन में से साथी 4 महिलाओं के नाम दे रखे हैं और आपको बताना है इनमें से किसने ओलंपिक में साथी स्वर्ण पदक जीता था। तो आप सभी को पता होगा मीराबाई चानू ने साथी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। तो ऑप्शन नंबर डी में मीराबाई चानू का नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे, ये आप सभी से पूछ रखा है साथी, भारत की सबसे लंबी सड़क कितनी लंबी है? दिए गए ऑप्शन में से भारत की जो सबसे लंबी सड़क है उसकी लंबाई कुल मिलाकर कितने किलोमीटर है? तो साथी 3500 किलोमीटर है सबसे बड़ी लंबी सड़क की लंबाई। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष पूछ रखा है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी, मार्क कर सकते हो। आरआरबी एनटीपीसी में भी कई बार पूछा गया है, ग्रुप डी में भी पूछा गया है। अगर बात करें साथी भारत में पहले परमाणु परीक्षण कब किया गया था, तो 1974 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर साथी बी में 1974 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? अगर बात करें साथी भारत के पहले उपग्रह की, तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी से पूछ रखा है, भारत में एकमात्र बर्फीला रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? अगर बात करें भारत में एकमात्र बर्फीला रेगिस्तान की, तो साथी लद्दाख है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है साथी, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर बात करें गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था साथी, तो 1930 में किया था। तो ऑप्शन नंबर बी में 1930 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर भी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, आप सभी से पूछ रखा है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह किया था? दिए गए ऑप्शन में से साथी नमक आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था। तो ऑप्शन नंबर बी में नमक आंदोलन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? अगर बात करें साथी दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा तत्व है जो मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है? तो ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में मानव शरीर में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए साथी करेक्ट आंसर भी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अगर बात करें विश्व के सबसे बड़े महासागर की, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। तो ऑप्शन नंबर साथी बी में प्रशांत महासागर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, भारत में पहला रेल मार्ग कहाँ पर बना था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी साथी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर साथी आप एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है एसएससी जीडी के एग्जाम में, भले साथी रेलवे से संबंधित है, परंतु एसएससी जीडी के एग्जाम में ये पूछा गया है। अगर बात करें साथी भारत में पहला रेल मार्ग कहाँ शुरू हुआ था, तो भारत में जो पहला रेल मार्ग है साथी वो मुंबई में बना था, मुंबई से ठाणे के बीच। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आप सभी जानते होंगे साथी भारत का सबसे बड़ा जो जिला है वो कच्छ है। तो ऑप्शन नंबर बी में कच्छ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? अगर बात करें साथी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा की, तो वो हिंदी है साथी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग है? अगर बात करें साथी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की, तो तिरंगे में सबसे नीचे जो साथी रंग है वो हरा रंग है। तो ऑप्शन नंबर सी में हरा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, सॉरी साथी ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, भारत के किस राज्य में गांधी आश्रम स्थित है? अगर बात करें साथी भारत के किस राज्य में गांधी आश्रम स्थित है, तो साथी गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी में गुजरात दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।